हरिओम। अब तक अभ्यास 19 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग अभ्यास 20 पढ़ेंगे। 380 शब्द को उसमें शब्द आप लोग लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज 20 शब्द और नए पढ़ेंगे। नियम 54 से आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिंह का अर्थ होता है शेर। अब यहाँ आप लोगों को सभी पशुओं के नाम जो ज़्यादा जिनका हम लोग उच्चारण करते हैं उपयोग में, उनके नाम दिखाई देंगे। सिंह अर्थात शेर, व्याघ्र अर्थात बाघ, ऋक्ष अर्थात रीछ, शूकर अर्थात सुअर, वृक अर्थात भेड़िया, शृगालः गीदड़, शशकः खरगोश, वानरः बंदर, वृषभः बेल, उष्ट्रः ऊंट, गर्दभः गधा, कुक्कुरः कुत्ता, मार्जारः बिल्ली, अजः मतलब बकरा, मूषकः अर्थात चूहा। सिंह शेर, व्याघ्र बाघ, ऋक्ष मतलब रीछ, शुकर सुआ, वृकः भेड़िया, शृगालः गीदड़, शशकः खरगोश, वानरः बंदर, वृषभः बेल, उष्ट्रः ऊंट, गर्दभः गधा, कुक्कुरः कुत्ता, मार्जारः बिल्ली, अजः बकरा, मूषकः चूहा। इन सभी के रूप राम के जैसे चलेंगे। कारांत शब्द हैं सभी। गच्छत अर्थात जाता हुआ, पठत अर्थात पढ़ता हुआ, लिखत अर्थात लिखता हुआ, कुर्वत अर्थात करता हुआ। ये सत्री प्रत्यांत शब्द है ना, धातु से गम धातु सत्री लगने पर गच्छत बन जाता है। तो इसके रूप इस चल देंगे। गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः, गच्छन्तं गच्छन्तौ गच्छतः, गच्छता गच्छद्भ्यां गच्छद्भि, गच्छते गच्छद्भ्यां गच्छद्भ्यः, गच्छतः गच्छद्भ्यां गच्छद्भ्यः, गच्छतः गच्छतोः गच्छतां, गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु, हे गच्छन हे गच्छन्तौ हे गच्छन्तः। वैसे पठत से पठन पठन्तौ पठन्तः, पठन्तं पठन्तौ पठतः, पठता पठद्भ्यां पठद्भिः, पठते पठद्भ्यां पठद्भ्यः, पठतः पठद्भ्यां पठद्भ्यः, पठतः पठतोः पठतां, पठति पठतो पठत्सु, हे पठन हे पठन्तौ हे पठन्तः। से लिखन लिखन्तौ लिखन्तः, लिखन्तं लिखन्तौ लिखतः, लिखता लिखद्भ्यां लिखद्भिः, लिखते लिखद्भ्यां लिखद्भ्यः, लिखतः लिखतो लिखतां, लिखते लिखतो लिखत्सु, कुर्वन् कुर्वन्तौ कुर्वन्तः। पुल्लिंग में इनके रूप ऐसे चलेंगे। स्त्रीलिंग में गच्छत से गच्छन्ति बन जाएगा, गच्छन्ति। और नदी के जैसे रूप चलेंगे। गच्छन्ति गच्छन्त्यौ गच्छन्त्यः, गच्छन्तीं गच्छन्त्यौ गच्छन्तीः, गच्छन्त्या गच्छन्तीभ्यां गच्छन्तीभिः, गच्छन्त्यै गच्छन्तीभ्यां गच्छन्तीभ्यः, गच्छन्त्याः गच्छन्तीभ्यां गच्छन्तीभ्यः, गच्छन्त्याः गच्छन्त्योः गच्छन्तीनां, गच्छन्त्यां गच्छन्त्योः गच्छन्तीषु, हे गच्छन्ति हे गच्छन्त्यौ हे गच्छन्त्यः। वैसे पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः, लिखन्ति लिखन्त्यौ लिखन्त्यः, कुर्वन्ति कुर्वन्त्यौ कुर्वन्त्यः। ऐसे रूप बनेंगे। तो आप लोग भी इनका अभ्यास अच्छे से कीजिएगा। यत अर्थ होता है की, इंग्लिश में बोलते हैं ना सो, संस्कृत में बोलते हैं यत, अव्यय है। गच्छत शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द एक पर जो आप पीछे जैसे शब्द देखेंगे, पहला आपको गच्छत शब्द मिलेगा। पठस आदि के रूप भी गच्छत के तुल्य चलाएंगे। तो आपके पास संरचना अनुवाद कौमुदी तो उसमें पीछे ढूंढिए गच्छत के आगे, पहले विषय सूची में देख लो गच्छत शब्द, फिर पीछे शब्द संख्या देख करके वहाँ ढूंढ लो और उसके रूप याद करो। इस प्रकार बने हुए अन्य शब्दों के रूप देखो। अभ्यास 26 का व्याकरण भी देखो। आप लोगों ने क्रम से अगर सभी नियमों को लिखा है तो यहाँ आप देख सकते हैं अभ्यास 26 में जो व्याकरण आएगा प्रयोग हो। अभी तक आप लोगों ने लट आत्मनिपद धातु का लट लकार लोट लकार पढ़ लिया। देव धातु का लंग लकार पढ़ेंगे। असेवत असेवेताम असेवंत, असेवत असेवेताम असेवंत, असेवथाः असेवेथाम असेवध्वम, असेवे असेवावहि असेवामहि। इसमें संक्षिप्त रूप पीछे क्या लग रहा है? अत एताम अंत, अथाह एताम अध्वम, ए आवही। सूचना लंग लकार में धातु के पहले अलग, यदि धातु का पहला अक्षर कोई स्वर हो तो आ लगेगा, ठीक है ना। लंग लकार में धातु पहले अलग जाता है, यदि स्वर से प्रारंभ होने वाली धातु तो अलग। संक्षिप्त रूप लगाकर 18 और 19 में दी गई लब आदि धातु के रूप भी चलाओ। 18 और 19 आदि जो अभ्यास में जो धातु दी गई है उनके रूप भी ऐसे ही चला।
अलभत अलभेताम अलभंत अलभताः अलभेताम अलभध्वम अलभे अलभावही अलभामही। तो एक छक में आ और ई मिलकर के वृद्धि हो जाके आई बन जाता। ऐक्षता ऐक्षेताम ऐक्षंता ऐक्षताः ऐक्षेताम ऐक्षध्वम ऐक्षे ऐक्षावही ऐक्षा। अवर्तत अवर्तेताम अवर्तन्त अवर्तथाः अवर्तेथाम अवर्तध्वम अवर्ते अवर्तावही अमही। आप लोग भी बनाइए। अभ्यास 10-11 में दिए चतुर्थी के नियमों का पुनः अभ्यास करो। तृतीय विभक्ति तक का आप लोगों ने अभ्यास कर लिया था, बाद चतुर्थी विभक्ति अभ्यास करो। फिर अभ्यास हम लोग करेंगे। यत अव्यय की अर्थ में आता है। जैसे उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, सह अभाषत यत अहम न गमिष्यामि की अर्थ में आता है यत अव्यय। एचो यवायावह अवयादि संधि आप लोग पढ़ लीजिए। ए को अय, ओ को अव, ऐ को आय और औ को आव हो जाता है बाद में कोई स्वर हो तो। अगर बाद में कोई स्वर है तो ए को अय हो जाएगा, ओ को हो जाएगा, ऐ को आय हो जाएगा, औ को आव हो जाएगा। शब्द के अंत में ए या ओ के बाद में अ होगा तो नहीं होगा, तो बाद में स्वर होना चाहिए। और एक इन्होंने बात कही कि शब्द के अंत में अगर ए या ओ के बाद अ होगा, आई और औ के बाद से कोई दिक्कत नहीं, केवल ए या ओ के बाद अगर ओ होगा तो ये कार्य नहीं होगा सिर्फ अ होने पर, क्योंकि यहाँ पर पूर्व रूप संधि इसका बाद कर देगी। जैसे हरे प्लस ए, अब यहाँ पर हरे में जो ए है ना, इसके स्थान पर अय हो जाएगा, क्या बन जाएगा हरा ये। जे प्लस अह, जे में जो ए है इसको अय बन जाएगा जय। कवि प्लस ए को अय हो जाएगा कवये। भू प्लस अति, ओ को अ हो जाएगा भवती। पो प्लस अनः, ओ को पवनः। ने प्लस अक, आई के स्थान पर आय हो जाएगा नायक। गई प्लस अक, आई के स्थान पर आय हो जाएगा, यहाँ है ना आई को आय गायक। पौ प्लस अक, औ के स्थान पर आ हो जाएगा पावक। दो प्लस ए तव, औ के स्थान पर आ हो जाएगा द्वावेतव। इसे आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास 20। बालक पढ़ता हुआ लिखता हुआ कार्य कर रहा है। बालकः पठन लिखन कार्यं च कुर्वन् अस्ति। या फिर इसका अर्थ ये भी है, बालक पढ़ लिख और कार्य कर रहा है। बालकः पठन लिखन कार्यं च अस्ति। जाते हुए शेर को देखो। गच्छन शेर, शेर जा रहा है, सिंह गच्छन अस्ति, पर जाते हुए को तो अब द्वितीय विभक्ति हो जाएगी ना। गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः, द्वितीय विभक्ति में बनेगा गच्छन्तम। गच्छन्तम सिंहम पश्य, है ना, यहाँ पर सिंहम अनुस्वार हो जाएगा। गच्छन्तम सिंहम पश्य। पढ़ते हुए बालक के साथ राम रुकता है। तो पढ़ते हुए बालक में तृतीया, तो पढ़ते हुए में तृतीया जाएगी। पठता बालकेन सह रामः तिष्ठति। जाते हुए शिष्य के लिए पुस्तक दो। गच्छते शिष्याय पुस्तकम यच्छ। दौड़ते हुए घोड़े से बालक गिरा। गच्छतः अश्वात् बालकः अपतत। लिखते हुए शिष्य का लेख देखो। लिखतः शिष्यस्य लेखम पश्य। शिष्य में षष्ठी, तो लिखन धातु में भी षष्ठी हो जाएगी सत्य प्रत्यय। भेड़िया चाह रहा है। वृकः गच्छन् अस्ति। राम ने कहा कि वह हमेशा सत्य बोलेगा। रामः अभाषयत् यत् स सदा सत्यम वदिष्यति। राम ने गुरु की सेवा करी। रामः गुरुम सेवत। धन को प्राप्त किया, धनम अलभत। बड़ा अवर्धत, प्रसन्न व अमोदत च। तूने दुख को सहन किया, त्वम दुखम असहथाः। कन्या को देखा, कन्याम ऐक्षया ऐक्षथाः च। अब आप लोग वाक्य स्वयं बनाने का प्रयास करो। एक बार वीडियो को रोककर आप लोग बना। अब मैं बना। शिष्य जा रहा है। शिष्यः गच्छन् अस्ति। राम काम कर रहा है। रामः कार्यं कुर्वन् अस्ति। कृष्ण लिख रहा है। कृष्णः लिखन् अस्ति। एक शेर जा रहा था। एकः सिंहः गच्छन् आसीत्। जाते हुए बाघ को देखो। गच्छन्तं व्याघ्रं पश्य। जाते हुए कुत्ते के साथ बकरा और बिल्ली भी है। तो गच्छता
कुत्ते को हम लोग शुनकः भी बोलते हैं, कुक्कुरः भी बोलते हैं। तो गच्छता शुनकेन सह अजः मार्जारः अपि स्तः। पढ़ते हुए बालक को लड्डू दो। पठते बालकाय उदकम ददातु। काम करते हुए शिष्य का काम देखो। कार्यम कुर्वन्तं शिष्यस्य कार्यम पश्य। कार्यम कुर्वतः शिष्यस्य, है ना, कुर्वन् धातु में षष्ठी हो जाएगी सत्रि प्रत्यय वाली में। कार्यम कुर्वतः शिष्य से कार्यम पश्य। राम ने कहा कि वह शेर जा रहा है। रामः अभाषत यत् स सिंहः गच्छन् अस्ति। वन में शेर, बाघ, रीछ, सुअर, भेड़िया, गीदड़, खरगोश, बंदर रहते हैं। वने सिंह, व्याघ्रः, शुकरः, वृकः, शशकः, ऋक्षः, त्रिकालः। वने सिंहः, व्याघ्रः, ऋक्षः, शूकरः, त्रिगालः, वृकः, शशकः, और बंदर को कहेंगे कपयः च निवसन्ति। नगर में घोड़े, बैल, ऊंट, गधे, कुत्ते, बिल्ली, बकरे और चूहे भी रहते हैं। नगरे अश्वाः, बैल को हम लोग कहेंगे वृषभाः, ऊष्ट्राः, गर्दभाः, कुक्कुराः, मार्जाराः, अजाः, मूषकाः अपि निवसन्ति। कुत्ते को भोजन दो। कुक्कुराय भोजनम ददातु। मुझे लड्डू अच्छा लगता है। मह्यम मोदकम रोचते। गुरु को नमस्कार, गुरवे नमः। धन के लिए पढ़ो, धनाय पठ। उसने पाया, सह अलभत। उसने गुरु की सेवा की, सह गुरुम असेवत। तूने वृक्ष देखा, त्वम वृक्षम ऐक्षः ऐक त्वम वृक्षम ऐक्षताः। तूने कहा, त्वम अभाषथाः। मैंने यत्न किया, अहम अयत्ने। मैंने विद्या सीखी, अहम विद्याम अशिक्षे। तो इस प्रकार से लंग लकार के भी आप लोग अभ्यास करिए, वाक्य बनाइए। गच्छन व्याघ्रम पश्य, नहीं, गच्छन्तम व्याघ्रम पश्य। व्याघ्र में द्वितीय तो गच्छन में द्वितीय हो जाएगी। पठन बालकम मोदकमेच, नहीं, बालकाय पठते बालकाय मोदकमेच। कार्यम कुर्वन् कार्यम कुर्वतः। अभ्यास 4, 5, 6 में आप लोग अभ्यास कीजिए। यहाँ भी कोई शंका हो आप लोग पूछिए मुझे। अगर आप लोग यहाँ तक पढ़ते आ चुके हैं तो ये बड़ी ही भाग्य की बात है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने धैर्य नहीं खोया। क्योंकि व्याकरण पढ़ने वाले छात्र सबसे पहले धैर्य खो बैठते हैं। ये नहीं समझते कि संस्कृत में अगर उनको कोई पार लगाएगी तो ये संस्कृत व्याकरण ही है। संस्कृत में वाक्य बनाना, धातु रूप, शब्द रूप याद करना, सूत्रों को पढ़ना, संधि, समास, कारक, प्रत्यय आदियों का अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त करना, यही चीज संस्कृत के छात्रों के लिए संजीवनी बूटी का काम ले जाने। तो आप मेरे साथ हैं, जुड़े हैं, तो हम आप लोगों को पूरा प्रयास करेंगे। हमने सीखा है आप यूट्यूब के माध्यम से बता। धन्यवाद। नमो नमः।